मैं जो देख पा रहा हूं उसके आधार पर अगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती हैं। और हाँ, जहाँ तक पति और परिवार की बात है तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप रोज दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करना शुरू कर दें और उसमें जो 40वें या 41वें मंत्र में लिखा हुआ है, भार्या रक्षत भैरवी, मेरे पत्नी की रक्षा भैरवी करें, वहाँ आप पढ़िए पतिम रक्षत भैरवी, ठीक है। और यही पाठ रोज सुबह शाम आप शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपके पुत्र, आपके पति कैसे सुखी रहते हैं, कैसे उन्नति करते हैं, आपको आनंद आ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, साथ ही राहु के प्रकोप से बचने के लिए कैसे करें हनुमत आराधना, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं कि राहु दोष या कमजोर राहु के कुप्रभाव से बचने और राहु के शुभ फल पाने के लिए कैसे करें। हनुमान जी को प्रसन्न, उनकी आराधना जान लेते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, वैसे राहु जन्म कुंडली में ऐश्वर्यदायक ग्रह भी माना जाता है और राहु तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में बैठता है तो बहुत अच्छा भी करता है। लेकिन अगर राहु वृश्चिक और धनु राशि का होकर के कहीं भी बैठा हो तो ये केवल दुख के अलावा सुख देता ही नहीं है। और अगर अच्छी स्थिति में भी हो जन्म कुंडली में और वो नवमांश कुंडली में वृश्चिक या धनु राशि का हो जाए तो पक्का मानिए कि दुखों से सराबोर कर देता है। और ये राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो अचानक आकस्मिक दुर्घटना का योग बनाता है, स्मरण शक्ति को कमजोर करता है, पैसों की तंगी परेशान करती है, संतान को बार बार कष्ट मिलता है। यहाँ तक कि मेष या वृश्चिक राशि का राहु अगर पंचम भाव में हो तो ऐसे लोगों के गर्भपात हो जाते हैं, गर्भ सुरक्षित ही नहीं रहता है। अगर ऐसा दोष हो तो 2 ग्राम का सोने का नाग बनवा करके किसी ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक करके दान करना चाहिए और चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान मंदिर में तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और किसी धर्म स्थान में शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन एक लंगर का आयोजन करना चाहिए जिसमें बिना भेदभाव के सब लोगों को भोजन करने की आज़ादी हो और सेवा भाव से करें। अपना नाम और पोस्टर बिल्कुल न छपवाएं, मतलब गुप्त रूप से सेवा भाव करके इस पुण्य को प्राप्त करें, राहु ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए धनु राशि की बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा। देखिए, आपकी धनु राशि है तो आपके चतुर्थ भाव में जो उच्च का शुक्र है वो इतना तो आज करेगा कि पैतृक संपत्ति मिलने का योग बना देगा। और दूसरी बात जो सबसे मुझे अच्छी लग रही है वो ये कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके काम की आज तारीफ होगी। भाई के साथ अगर कोई पुराना विवाद है तो समाप्त हो जाएगा। आंखों से जुड़ा कोई रोग है तो आपको वो परेशान कर सकता है। किसी लंबी यात्रा पर आज आपको जाने से बचना चाहिए। हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, उसे लोगों में बांटना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब मकर राशि की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि के जातकों को बताऊं कि आपके द्वितीय भाव में सूर्य, शनि, बुध, चंद्रमा और तृतीय भाव में शुक्र, राहु, पंचम में बृहस्पति। किसी कारोबारी डील से धन लाभ हो सकता है। नौकरी बदलने के लिए बड़ा अच्छा समय है। आपका वैवाहिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो कृपया आप अपना ध्यान दीजिए। नई योजनाओं में निवेश करने से बचिए। जरूरतमंदों में कढ़ी चावल बांटिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की, जान लेते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि में तो 4 ग्रह इस समय है ना, सूर्य, शनि, चंद्रमा और बुध।
तो ऐसे में आमदनी का नया जरिया मिलना कोई बड़ी बात थोड़ी है। ऑफिस में सहकर्मी आपका सपोर्ट करेंगे, जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं, लेकिन डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है। नौकरी में बदलाव आपके लिए नुकसानदायक होगा, सोच समझकर नौकरी बदलें। कुत्ते को दूध रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक सुमन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे सुमन जी। जी पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरे लड़के के विवाह में पूछना है, शादी कब होगी, और मेरा दूसरा दर्शना नाम की लड़की है, और पहले शिवम अनिल बोके नाम है लड़के का। उसकी जन्म तिथि है 1995 रात के 10:30 बजे। आपके बेटे की जन्म तिथि क्या है, वो तो आपने बताया नहीं। 2 फरवरी 1995। अच्छा, तो देखिए सुमन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध बृहस्पति के साथ इस समय अभी जो करंट पोजीशन है चतुर्थ दशम की स्थिति में है। इसको कहते हैं गुप्त बैरा दृष्टि, मतलब ये कार्य को संपन्न नहीं होने देता। 9 जून 2025 के दिन से आगे के नवंबर दिसंबर तक आपके बेटे के विवाह के योग बनेंगे। जहाँ तक दूसरा प्रश्न आपका है अपनी पुत्री के बारे में, उसके बारे में बता दें कि उसका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन उससे कहें कि 16 सोमवार का व्रत करे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मीन राशि की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि में शुक्र राहु की स्थिति है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी मंगल मिथुन राशि में है, इसलिए ऑनलाइन स्कैम से बचिएगा, ध्यान रखिएगा। किसी बड़े काम में आपको सफलता मिलेगी। घर में मेहमान आ सकते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य का, अपने मानसिक प्रसन्नता पर ध्यान रखिए। बड़े बुजुर्गों का अपमान किसी तरह से न होने पाए। जरूरतमंदों में दवाइयाँ दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और सुब्रत जी इस वक्त हमारे साथ फुल लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मेरा जन्म है 1980 18 मई को बृहस्पतिवार को शाम के 4 बजे से 5 बजे के बीच में। जी। आगे पता नहीं है गुरुजी, मेरी समस्या आप बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। देखो ऐसा है सुब्रत भैया, आप 44 साल के हो रहे हैं। आपका द्वितीयेश जो है बृहस्पति है और सप्तमेश जो है सूर्य है। बृहस्पति और सूर्य का अभी तो गुप्त बैरा दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। अभी मैं कह सकता हूं कि आपका वर्तमान बहुत खराब है। अभी तो आप अपने ज़िंदगी को सरवाइव भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपने जीवन को अच्छा कर पाएं, इसके लिए मेरा एक आपसे आग्रह है कि आप चाहे जो भी परिस्थिति हो, सूर्योदय के समय उठिए और सूर्योदय के समय उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को जल देना शुरू करिए। सूर्य को जल देना शुरू करिए और कोशिश करिए कि आप भूल करके भी कभी मांस मछली का प्रयोग ना करें और सूर्य को जल दें और नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे बहुत शीघ्र भविष्य में आपकी परिस्थिति बदलेगी। आप अपने जिंदगी की जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। केतु के प्रकोप से बचने के लिए कैसे करें हनुमान जी की पूजा और उपाय, ये बताएंगे आपको पंडित जी इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।